है ना। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा, ये वाला सम है और उसी का सॉल्व हम करा रहे हैं यहाँ पे। देखो एक बार थोड़ा सा अलग है सम। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज है ना, एज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर वाज 16,000, पहले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 16,000। सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का 2 गुना है ना। एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट इज 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोला है कि 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट। तो कुछ ऐसा लिखना है कि पहला साल का प्रॉफिट देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो 16,000 दिया हुआ है ना। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट इज ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना, ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो है 2 गुना है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट से, माने 32,000। अच्छा, थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोला है कि सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है कितना, 32,000, उसका 1.5 टाइम्स कितना होता है तो 48,000। तो ये मेरा 3 साल का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो अगर हमको अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, तीनों का प्रॉफिट जोड़ देंगे डिवाइड बाई टोटल ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, ये प्लस ये, तो 16,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000, और कितना साल का ये प्रॉफिट है, 3 साल का, तो डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आएगा 32,000, है ना। अब हमको निकालना है गुडविल इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है 32,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 96,000, है ना। तो ये आ गया मेरा गुडविल का वैल्यू। क्लियर, इसलिए थोड़ा सा पुराना वाला टाइप का ही सवाल अभी बता रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम बनाना है। ठीक है, क्या बोला है सम कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलो। 2009 का 38,000, 2010 का 33,000, 2011 का लॉस दिया हुआ है 10,000, 2012 का 39,000 प्रॉफिट है एंड 2013 का 47,000 है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द वेट इज 1 2 3 4 5। ये तो बताने का जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ईयर, यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट। चूंकि एडजस्टमेंट कुछ नहीं है तो ऐसे नहीं रहने दो, तो FMP आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, है ना, वेट, और यहाँ पे FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू वेट। ठीक है, आओ हम लोग को कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2009, 2010, 2011, 12 और 13, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है, 5 साल का प्रॉफिट है, पहला है 38,000, 33,000, 10,000 लॉस, है ना, लॉस को नेगेटिव में दिखाओ, फिर 39,000, 47,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो ऐसे दे के रखो ताकि फॉर्मेटिंग याद रहेगा तुमको। वो 1 लाख नहीं होगा, 10,000 होगा, वो 0 गलती से दे दिया है। ठीक है, उसको 10,000 कर लेना। अच्छा, वेट में हमको क्या करना है, 1 2 3 4 और 5 मल्टीप्लाई करना है। 38,000, 66,000, 30,000 लॉस, है ना। तो 39,000 इंटू 4 करेंगे, 39,000 इंटू 4 तो 1,56,000, और 47,000 इंटू 5 करेंगे तो 2,35,000।
अब दो चीज़ का टोटल करते हैं, एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट $4,65,000 और एक वेट का, है ना। अब हमको निकालना होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू वेट, इसको बोलते हैं समेसन, समेसन ऑफ वेट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 4,65,000 15 31,000, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल इक्वल टू, है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 31,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 93,000, है ना। तो ये आ गया मेरा, है ना। 4 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ, ट्राई करो। जैसे मानो कि तुम लोग को वीडियो में अगर हम बता रहे हैं ना कि 4 ट्राई करो, तो मेरा वीडियो पॉज करके 4 नंबर बना के उसके बाद चेक कर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 whatsoever फॉर द लास्ट 3 years, वेयर 2011 का दिया हुआ है 62,000, 2012 का दिया हुआ है 80,000 और 2013 का दिया हुआ है 1,10,000, है ना। कुछ करने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 प्रॉफिट है 62,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है तुम्हारा 80,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है तुम्हारा 1,10,000, क्लियर। और एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट वाले कॉलम को हटा दो, एफएमबी के कॉलम को वेट कर दो, वेट डायरेक्टली 1 2 3, है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 62,000, 1,60,000, 3,30,000। अब सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे हो गया 2,22,000 और यहाँ पे 5,52,000 डिवाइड बाई 6, 5,52,000 डिवाइड बाई 6। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 5,52,000 डिवाइड बाई 6, तो 5,52,000 को डिवाइड दे दो 6 से, $92,000, है ना। अब हम गुडविल निकालें, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 92,000, वेटेड नंबर ऑफ ईयर परचेज है तुम्हारा 3, तो 92,000 इंटू 3 2,76,000। करो कॉपी। कैपिटलाइजेशन मेथड, क्लियर। कैपिटलाइजेशन मेथड देखोगे बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी इन द सेंस, इसमें कुछ कुछ चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। जैसे पहले एवरेज प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा, तो एज यूजुअल जैसे निकालते थे एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालोगे, है ना। फिर एक वर्ड आता है, तुमको कैपिटल इंप्लॉयड का जरूरत पड़ेगा। अब इस कैपिटल इंप्लॉयड का 2-3 फॉर्मूला है ना। एक नेट एसेट्स या फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड या फिर अदर लायबिलिटी, सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। देखो ये सब फॉर्मूला ना एकदम याद कर लो, क्योंकि कॉमर्स अगर पढ़ रहे हो, अगर ये सब फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो तुमको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये सब एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करने वाला फॉर्मूला है। ये तो एसेट साइड से बता दिए, लायबिलिटी साइड से, है ना। शेयर होल्डर फंड प्लस
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब लंबा समय के लिए जो लोन लिया है, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, है ना। इसके बारे में मत सोचो, ये सब तुम्हारे में आएगा नहीं, है ना, लेकिन हम लिखवा दिए। अच्छा, एक और वर्ड आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए ये तीन चीज तुम्हारे पास होना जरूरी है। एक तो एवरेज प्रॉफिट, दूसरा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली 10%, 12% दिया रहेगा, है ना। लेकिन अगर मानो कि कोई क्वेश्चन कर दे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बैंक रेट प्लस रिस्क, है ना। क्योंकि हम तुम लोग को ना कभी एमसीक्यू जब लेंगे टेस्ट, तो वहां पे हम बैंक रेट प्लस रिस्क माने ऐसा करके क्वेश्चन देंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मीन मतलब क्या होता है, तो आंसर होगा बैंक रेट प्लस रिस्क। वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा तुमको, तो वहां पे तुमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि बैंक रेट प्लस रिस्क इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, चलेगा। अब बात करते हैं गुडविल का। अब आया मेन, गुडविल कैसे निकलता है। तो गुडविल निकलता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड, ध्यान रखो क्या, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट, है ना। सपोज करो मेरा यहां पे एवरेज प्रॉफिट आया 10,000, या फिर तुम ऐसा समझो कि मेरा प्रॉफिट आया 20,000, है ना। अच्छा, नेट एसेट्स हम लोग को दिया हुआ है 1,60,000। नेट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 1,60,000। और मानो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अभी के लिए मान लो 10% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये निकलेगा कैसे, ये तुम्हारा निकलेगा कैसे, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा सारा फिगर। और वो सारा फिगर पुट कैसे होगा, जैसे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमको 20,000, तो यहां पे लिखेंगे 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%, डिवाइड करेंगे ध्यान रखोगे, डिवाइड करेंगे 10%, माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया हम लोग का 1,60,000। तो 20,000 को डिवाइड करोगे ना 10% से, तो तुम्हारा फिगर जो है वो आएगा 2 लाख। कितना आएगा 2 लाख। 2 लाख से माइनस करोगे 1,60,000, तो तुम्हारा गुडविल का वैल्यू कितना आया 40,000। ठीक है, सवाल करोगे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ के रखो, कॉपी करो, बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, अ फर्म हैज अर्न ₹5 लाख एज एवरेज प्रॉफिट। हमको एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपया निकाल के दे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमको दे दिया है 10% के हिसाब से। द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म का वैल्यू भी दे दिया हम लोग को 35 लाख, है ना। कि बिजनेस के एसेट्स का वैल्यू है तुम्हारा 35 लाख। अब देखो मेरे को 3 चीज चाहिए और तीनों चीज हमको मिल चुका है। हमको चाहिए पहले एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमको बोल दिया कि 5 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट है। हमको चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको बोल दिया है 10% है। हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को बोल दिया है कि 35 लाख का है। ये तीनों फिगर दे दिया है। अगर हम गुडविल निकालने जाएं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, देखो फॉर्मूला लिखोगे अभी, समझे ना। इसको ना हम प्यार से ना NROR बोलेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को NROR, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NROR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हम देखोगे बार बार अब NROR ही बोलेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा 5 लाख है,
NROR है मेरा 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 35 लाख। 5 लाख को 10% से डिवाइड दोगे ना तो ये 50 लाख हो जाएगा। 50 लाख में से 35 लाख माइनस करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा गुडविल का वैल्यू 15 लाख। गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 लाख, जिसका बन जाए वो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। देखो हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 2,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है तुम्हारा 10%। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में देखोगे एक टेंजिबल एसेट्स बोल के दिया हुआ है, वो 3 लाख नहीं होगा, 30 लाख होगा, है ना। टेंजिबल एसेट्स से माइनस कर देंगे अदर लाइबिलिटी, तो टेंजिबल एसेट्स हम लोग को 30 लाख होगा और अदर लाइबिलिटी हो जाएगा तुम्हारा 8 लाख, 22 लाख, है ना। ये कितना आ गया? 22 लाख। अब आप पुट करेंगे यहाँ पे 2,40,000 डिवाइड बाई 10% माइनस 22 लाख, तो 24 लाख माइनस 22 लाख तो आ जाएगा 2 लाख। चलेगा? ये आ गया मेरा गुडविल का वैल्यू। क्लियर? एक बात देखो, 21, 22, 23 ये तीनों होमवर्क रहेगा, है ना। 21, 22, 23 होमवर्क रहेगा। ओके, फिर जाके क्वेश्चन नंबर 24 तक करवा दिए। 25 थोड़ा सा करके देखो, एक बार 25 करके देखो। 25 करो। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है ना। क्लियर? एक मिनट वेट कर दो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% and the profit for last 3 years is 30,000, 40,000 and 50,000. Non-recurring income is 3,000 is included in the profit. Above mentioned profit is 30,000. 30,000 में नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है हम लोग को 3 लाख का। ठीक है, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग याद है एडजस्टमेंट करते थे, है ना। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 50,000। क्लियर? 3 साल का प्रॉफिट है। बोला कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट में इनकम इंक्लूडेड है, तो इनकम अगर एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड होता है तो उसको लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 27,000, ये हो जाएगा तुम्हारा 40,000 और ये हो जाएगा तुम्हारा 50,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,17,000। 1,17,000। ठीक है, तो अगर ये तो आया टोटल प्रॉफिट, ये क्या आया? टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का बात करें तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? 1,27,000 डिवाइड बाई 3। 1,27,000 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 39,000। ठीक है, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है 3 लाख। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NROR हमको पता है 10%, तो हमको गुडविल निकल जाएगा। गुडविल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई NROR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है मेरा 39,000। NROR कितना है? डिवाइड बाई 10%, 10% है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3 लाख, तो 3,90,000 डिवाइड माइनस 3 लाख तो आ जाएगा 90,000, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। एंड लास्ट पॉइंट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड,
अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, ये जो है थोड़ा सा अब इजी लगेगा तुमको। इजी इसलिए लगेगा ना क्योंकि तुम कैपिटलाइजेशन मेथड कर चुके हो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तुमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, तुम लोग जैसे सीख चुका है, तो एज यूजुअल जैसे एवरेज प्रॉफिट निकलता है वैसे निकलेगा। क्लियर। फिर बात आता है तुम्हारा, तुमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ये एक नया चीज आया, व्हाट डू यू मीन नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NROR। अब तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि NROR क्या होता है, और तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है। फिर निकालना पड़ेगा तुमको सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्लियर। आओ फिर क्या निकालना होता है? एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट हो गया, फिर निकालना पड़ता है हम लोग को गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे पहले दिया रहता था ना नंबर ऑफ ईयर परचेज, वैसे ही अब सब में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक बार ऐसे ही एज ए एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं। लेट सपोज कि मेरा एवरेज प्रॉफिट मेरा है 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को दिया हुआ है 9 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 9 लाख। NROR दिया हुआ है हम लोग को 10%। NROR कितना दिया हुआ है? 10%। तो 9 लाख का इससे पहले हम डिवाइड देते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 लाख का 10% निकालोगे तो 90,000 आएगा। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 90,000। 1,20,000 90,000 लेस कर देंगे तो 30,000। ये आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को बस पुट कर देना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 मान लो, 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है ना। तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90,000। ये फॉर्मूला है। तुमको एकदम स्टेप बाय स्टेप चाहिए। तुमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, फिर सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर गुडविल आएगा। चलेगा? कॉपी करो। तुम देखोगे एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमको दिया हुआ है 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्या बोले कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो 2 लाख है, लेकिन NROR जो 30% दिया हुआ है उसको 10% कर लो, क्योंकि वो सब में गलती है ना। 30% से हो ही नहीं सकता है। तो 2 लाख इंटू 10% तो 20,000 ये आ जाएगा। तो 40,000 एवरेज प्रॉफिट, 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। सुपर प्रॉफिट 20,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। तो आ जाएगा तुम्हारा 60,000। कितना नंबर? 60,000। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, 13 में बस एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि 87,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। उस 87,000 प्रॉफिट में से 7,000 लेस कर दोगे तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें देखोगे एक एवरेज प्रॉफिट तुम लोग को दिया हुआ है 87,000 का, लेकिन उस 87,000 में एबनॉर्मल गेन है तुम्हारा 7,000 का। तो इस 87,000 से 7,000 लेस कर दोगे तो जो 80,000 बचा ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बस बाकी सब जैसे नॉर्मल था वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क है। गॉट इट? बस इतना करके आओगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।